अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम एक ऐसा फ़ोन कवर करने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 60,000 के प्राइस पॉइंट पे एक बेहतरीन फ़ोन है। यह है Realme GT मास्टर एडिशन, जो कि यहाँ पाकिस्तान में Realme का फ्लैगशिप फ़ोन है। अब आप नोट करें कि मैंने 60,000 का नंबर कोट किया है, जबकि ये फ़ोन पाकिस्तान में 67,999 की ऑफिशियल रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है। लेकिन दराज पे 11/11 की सेल लगने वाली है, जहां ये फ़ोन 64,000 का आपको मिलेगा और इसके साथ Realme बैंड का एक गिफ्ट भी होगा जिसकी रिटेल प्राइस 4,000 रुपए है। फिर कुछ बैंक कार्ड इस्तेमाल करने पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं और यहाँ आपको एक बोनस टिप भी दूंगा कि आप सेवियर ऐप इस्तेमाल करके इस फ़ोन पे मजीद डिस्काउंट्स कैशबैक की सूरत में ले सकते हैं। मैं अपनी रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे साइन अप करने के लिए तो आपको एडिशनल 250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मकसद यह है कि ये फोन आपको बहुत आराम से 60,000 के अंदर अंदर की प्राइस में मिल सकता है और इस 60,000 के प्राइस पॉइंट पे ये फोन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा Realme GT मास्टर एडिशन का बॉक्स। फोन इस लंबे से ब्लैक बॉक्स में आता है। बैक पे हस्बे मामूल इस फोन के कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। अब ज्यादा टाइम नहीं जाया करते, बॉक्स को खोल लेते हैं और हमारी आज की अनबॉक्सिंग हॉरिजॉन्टल होगी, तो हम बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर एक फोल्डर है जिस पे Realme की तरफ से एक वेलकम मैसेज है और इस फोल्डर में कुछ यूजर मैनुअल्स दिए गए हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा Realme GT मास्टर एडिशन का हैंडसेट। इसे एक सेकंड साइड पे रख के बॉक्स की बाकी चीजें देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी आता है जिसे मैट फिनिश में रखा गया है। आगे बढ़े तो हमें एक सुपर डार्ट चार्जर दिया गया है जो कि 65 वॉट पे इस फोन को चार्ज करेगा। साथ में एक USB Type-C केबल है और आखिर में है एक सिम इजेक्टर टूल। तो ये तो हो गई अनबॉक्सिंग। अब जरा बॉक्स को साइड करके हैंडसेट चेक करते हैं। नाइस यार, फोन की फील तो बहुत ही आला है। अब इस फोन की डिजाइन के दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। पहली चीज तो यह है कि ये फोन दिखने में बहुत ही यूनिक है। फोन की बैक इस सूटकेस डिजाइन में है और इस सूटकेस डिजाइन का मकसद ये है कि आपको वो ट्रैवल वाली वाइब्स दे। पिछले 2 साल में बहुत से लोग तरस गए हैं ट्रैवल करने के लिए और मैं पर्सनली भी अभी दुबई से वापस आया हूं, जिसकी वजह से ये वीडियो हमारी थोड़ी डिलेड हुई है। और इस बैग को वीगन लेदर से बनाया गया है, यानी कि दिखने में ये रियल लेदर जैसी है लेकिन इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। आजकल लोग एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसे डिजाइन किया है एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल डिजाइनर ने, जिनका नाम है नाओतो फुकासावा। और मैं इनके बारे में पहले तो नहीं जानता था, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि काफी बड़ी चीज है। अब ये डिजाइन कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं पर्सनली मैट फिनिश और ग्लास बैग ज्यादा पसंद करता हूं और लेदर में भी मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इस फोन की हैंड फील बहुत ही पसंद आई है और मैं जानना चाहता हूं कि इस डिजाइन और इसके लुक पे आपके क्या ख्यालात हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फोन की डिजाइन का जो दूसरा पॉइंट है वो है इसकी कॉम्पैक्ट और लाइट सी फील। फोन का वजन 180 ग्राम है और ये फोन साइज में भी निस्बतन कॉम्पैक्ट है। वन हैंडेड यूसेज के लिए इसकी साइज मुझे मुनासिब लगी और इसकी कर्व्ड एजेस और लेदर बैक होने की वजह से हाथों में ये फोन काफी सॉलिड फील होता है। और इस कॉम्पैक्ट फील की एक बड़ी वजह है इस फोन का डिस्प्ले, जिसकी साइज 6.43 इंचेस रखी गई है, जो कि फोन्स में कॉम्पैक्ट समझी जाती है। और ये डिस्प्ले इस फोन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक सुपर एमोलेड पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चलता है। यहाँ हमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये फोन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट को स्विच करता है। यहाँ टच सैम्पलिंग रेट भी 360 हर्ट्ज का है, जिसे आप में से गेमर्स खास तौर पे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा भी ये डिस्प्ले मेरे काफी सारे बॉक्सेस चेक करता है। तो फुल HD रेजोल्यूशन चेक, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस चेक, होल पंच कटआउट चेक। और तो और Realme ने अपनी वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर यह भी बताया है कि ये डिस्प्ले सैमसंग ने बनाया है। फिर इस डिस्प्ले के ऊपर ड्रैगन ट्रेल ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है और इसके अंदर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जहां तक बात है स्पीड की, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है। मतलब है कि 60,000 के प्राइस पॉइंट और इवन 67,000 के प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको देता है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। और हाँ, एक और चीज याद आई कि जब आप इस फोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी आपको वो प्रीमियम और फ्लैगशिप ग्रेड फोन्स वाली क्लिक्स महसूस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हाई क्वालिटी हैप्टिक फीडबैक मोटर डाली गई है, जबकि इस प्राइस रेंज के ज्यादातर दूसरे फोन्स में आपको वो सस्ती वाली वाइब्रेशन महसूस होती है। तो उससे भी इस फोन की जो फील है वो काफी हद तक प्रीमियम हो जाती है। अब अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ Realme GT के स्पेक्स मुझे काफी एवरेज लगे।
64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन्स को फॉलो करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में रियलमी के फोन्स की कैमरा गेम खासकर सॉफ्टवेयर के लिहाज से बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनके कैमराज में हमें अच्छी कलर रिप्रोडक्शन और डिसेंट डायनामिक रेंज मिलती है और 64 मेगापिक्सल का ये सेंसर डिटेल्ड इमेजेस लेता है। सेल्फीज की बात करें तो यहाँ भी 32 मेगापिक्सल के कैमरा का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं इस कैमरा को एवरेज इसलिए समझता हूँ क्योंकि अब इस प्राइस पॉइंट पे हमें 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरास, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास और इवन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, और में से कोई भी चीज इस कैमरा में नहीं दी गई है। लेकिन रियलमी ने यहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश की है और इस कैमरा में हमें बारीक जूम के कंट्रोल्स, मैनुअल फोकस और स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए फिल्टर्स भी मिलते हैं। मेरे ख्याल में ये कैमरा ज्यादातर लोगों के लिए काफी अच्छा चलेगा, लेकिन अगर आप एक हार्डकोर कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो मार्केट में दूसरे बेहतर फोन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं या एक पावर यूजर हैं या एक टेक एंथुसियास्ट और परफॉर्मेंस जंकी हैं तो वहां ये फोन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर लगाया गया है Qualcomm का नया Snapdragon 778G चिपसेट। ये एक 5G चिपसेट है और इससे पहले हमने यहाँ पाकिस्तान में इस चिपसेट को 80,000 वाले प्राइस पॉइंट पे देखा है, तो ये बात बहुत ही खुशाइंद है कि अब ये चिपसेट हमें 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी मिल रहा है। फिर साथ में 8GB रैम है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5GB के साथ, और फोन में 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। इस फोन का 256GB का भी वेरिएंट लॉन्च हो रहा है नवंबर एंड में। इस वक्त सिर्फ 128GB है, और ये बात भी ध्यान में रखें कि यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। ड्यूल सिम सपोर्ट जरूर है, लेकिन इस फोन की स्टोरेज को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब अगर बात करें इस Snapdragon 778G की, तो ये एक बहुत ही केपेबल चिपसेट है। इसके AnTuTu स्कोर्स आप देख सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है। फ्लैगशिप ग्रेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन फ्लैगशिप से बहुत दूर भी नहीं है। डेली यूज एप्स, गेम्स और इवन हैवी एप्स इस फोन पे चलेंगी। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होने का एक और फायदा ये भी है कि इस फोन पे आप काफी सारी 120 FPS वाली गेम्स खेल सकेंगे। फिर ये एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो बहुत एफिशिएंटली चलता है। फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता और बैटरी भी कम इस्तेमाल करता है, और ये चीज इस फोन के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस कॉम्पैक्ट से डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ बैटरी साइज थोड़ी छोटी रखी गई है। 4300 mAh की है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन एक दिन तो निकाल लेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद 1.5 दिन भी निकल जाए। लेकिन वहां आता है इस फोन का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट, 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग। और रियलमी क्लेम करते हैं कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में 33 मिनट लगाएगा। और अमूमन ब्रांड्स की जो नंबर्स होते हैं ये बहुत ही आइडियल सिनेरियोज के होते हैं। अगर इसे हम 5 मिनट ऊपर भी कर दें तो 38-40 मिनट में भी अगर एक फोन एम्प्टी से फुल चार्ज हो रहा है तो ये ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स होती हैं। अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के इंटरफेस एक्सपीरियंस की। तो मैं पहले भी कह चुका हूं और अब वापस कह रहा हूं कि रियलमी का यूजर इंटरफेस मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में बेहतरीन है। यहाँ एंड्रॉइड 11 है जिस पर रियलमी UI 2.0 लगी हुई है, और ये इंटरफेस तकरीबन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। कोई हैवी स्किनिंग नहीं है, बहुत ही लाइट सा इंटरफेस है। और आप में से काफी सारे गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट इस स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वैसा ही एक्सपीरियंस है जो गूगल ने खुद डिजाइन किया था। आप इसे उनके पिक्सल फोन्स में देख सकते हैं। फिर दूसरे फायदे भी हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इस फोन के गालिबन 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और इसके थ्रू फोन्स के अंदर नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, बग्स को रिड्यूस किया जाता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉइड का मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं जानता हूं हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी का भी एक बड़ा चंक इसको प्रेफर करता है। तो ये स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अब अगर आपको याद हो तो इंट्रो में मैंने इस फोन को ऑलमोस्ट परफेक्ट कहा था, और उसकी वजह यह है कि मेरे लिए ये फोन तकरीबन सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है। डिजाइन की बात करें तो बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग यूनिक डिजाइन बनाई है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ भी मुझे कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे। अगर इसकी चिपसेट, स्टोरेज और रैम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ भी पावर यूजर्स, गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट को ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही पसंद आने वाली है। फिर यहाँ सुपर फास्ट चार्जिंग को भी डाला गया है, जिसकी वजह से ये फोन बहुत ही तेज चार्ज होता है। लेकिन मेरे नजदीक इस फोन की बैटरी बड़ी होनी चाहिए थी। अगर बैटरी 5000 mAh की तो परफेक्ट हो जाता। साथ में कैमरा में अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती और इसके विंडो डिजाइन को IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दी जाती तो मेरे नजदीक ये फोन बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता। लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हुए भी 60,000 के प्राइस पॉइंट पे मेरे नजदीक Realme GT मास्टर एडिशन Realme की तरफ से डेफिनेटली एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आपकी क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।